जाएगा। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मंडेल तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और जाने नहीं देती। वो कहती, ऐ आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बहुत हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई तकलीफ ना हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मेरे सर में दर्द तक न हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में हलचल मच गई और उनके आलिम ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदी मदीने में मालूम करने गए। वहाँ बहुत सी औरतें हामिल थीं, लेकिन किसी का वक्त करीब न आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4 महीने। यहूदियों ने आकर अपने आलिम को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिम ने कहा, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहाँ किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश चाहिए जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में न रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की आह निकल गई और सब रोते चलाते अपने आलिम के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबुव्वत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वह दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों, जमीन, चरिंद परिंद, हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वह न होता तो शायद कुछ भी न होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को बुलाया और कहा, आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी खामोशी से बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त हमारे घर की गरीबी का ये आलम था कि चराग में तेल जलाने तक के पैसे न थे। इसी गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे ताकि अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो
तो हम फौरन इलाज का इंतजाम कर सकें। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बहुत अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। 1, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। 2, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से लाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। 3, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर ही खतना हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गईं और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ऐ आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेककर सीधे सजदे में चले गए। देखकर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे। फिर आपने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब आते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जबान दो। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वह बादल का साया खत्म हो गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर से मेरी गोद में लेटा हुआ है। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर में पैदा हुआ कि सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांधी सौबिया ने जाकर अब्बू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ऐ अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अब्बू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांधी सौबिया से कहा, जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए उनके साथ हो लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह नहीं पता था कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। इनका पोता वह इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर टहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है वह इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता था कि उनके इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी कि लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबाए कराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे
तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, बल्कि अचानक आपने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। यह मंजर देखकर मुझे यकीन हो गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ चाचा जान, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ताला ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा, इन्हें खेला और इन्हें कभी रोने मत देना। और जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस दिन दुनिया के जितने भी बुत थे सब औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वह लोग उसी आग की पूजा किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वह आग बुझ गई और इस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वह सारी लाइटें एक एक करके जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसे वह सारी निशानियां नजर आने लगी जो आखिरी नबी की पैदाइश की निशानियां थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने बताया, हाँ फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यहूदी ने कहा, नहीं, ऐसा बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। यह सुनकर यहूदी ने कहा, मुझे चलकर दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वह यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर आपकी पीठ की तरफ देखा। जैसे ही उसने देखा कि आपकी पीठ पर नबूवत की मोहर लगी है, उसकी चीखें निकल गईं। वह रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। सुभान अल्लाह, एक आमिना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की यह प्यारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए ताकि सबके लिए बरकत और रहमत का सबब बने।